दयावन हृदय के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु। पिता, हम इस योग्य नहीं है प्रभु। Our own nature and all created things. आपने प्रभु हम सबको अगुवाई दिया है प्रभु। आज के दिन हमें बुलाया है, आपकी बुलाहट को प्रभु परमेश्वर हमने स्वीकार। And today was the day Father Jesus God, he was crucified on the cross of there. It means that of your stick and try to make him bring it. नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। गुड फ्राइडे ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। पूरे भारतवर्ष में गुड फ्राइडे धूमधाम से ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। आप देख सकते हैं ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु को याद कर रहे हैं, दुखी व्यक्त कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यह दृश्य आप देख रहे हैं बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप का। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में भी चर्च हैं और ईसाई लोग इस चर्च में प्रभु यीशु को प्रार्थना कर रहे हैं, दुखी व्यक्त कर रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं खबर चक्र से जुड़े रहें। यीशु का लहू में इतना सामर्थ था, इसलिए परमेश्वर ने कहा था तुम्हें मरना होगा। एजेकियल 37:14 में पढ़ते हैं, वो कहता है To trace you. नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं अभी बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में हूं और आज गुड फ्राइडे है और मैं बिल्कुल बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप के चर्च में हूं और चर्च के फादर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह का महत्व। उन्होंने अपने जीवन में लोगों की भलाई के लिए जो अपनी बलिदान दिया है उसके संबंध में हम विशेष जानेंगे। आपका खबर चक्र में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि यीशु प्रभु हैं क्या जो लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। आज जैसे हम लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, यानी कि इसको गुड फ्राइडे इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि बहुत लोग कहते हैं प्रभु यीशु तो मर गए, गुड कैसे हो सकता है। यानी कि प्रभु खुद तो मर गए लेकिन वो सारे संसार के उद्धार के लिए, यानी कि हम सबों को उस मुक्ति कार्य के लिए, यानी कि हमें जब हमारे पापों से, हमारे श्राप से, हमारे पापों से उसने मुक्ति दी है। इसलिए ये एक बहुत खुशखबरी है कि प्रभु यीशु खुद मर गए लेकिन पूरे संसार को उसने, सारे लोगों को मुक्ति दिया, यानी कि उन पापों के बंधन को तोड़ करके हमें फिर से नया जीवन दिया। इसलिए हम कहते हैं इसको गुड फ्राइडे। ये जो गुड फ्राइडे है और प्रभु यीशु जो हमारे बीच में है, अपनी बलिदान दिया है, तो उस समय शासक कौन थे और किन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया? उस समय क्योंकि जब प्रभु यीशु काम कर रहे थे और बहुत सारे उस समय के लीडर्स यानी कि धार्मिक नेता लोग भी खुश नहीं थे क्योंकि वो उसका टीचिंग बिल्कुल क्रांतिकारी था। यानी कि वो कहता था, जैसे उसने, हम लोग ने कल बनाया कि वो प्रभु यीशु खुद ऐसा विनम्र होके सबों का पैर को धोते हैं और वो कहते हैं दुश्मनों से प्रेम करो, यानी कि वो घृणा मत करो, ईर्ष्या मत करो, क्योंकि सजा देना तो परमेश्वर का काम है। और इसीलिए यही कहते थे कि एक दूसरे को प्यार करो, और ये हम लोग समझ नहीं पाते थे और इसीलिए हम प्रत्येक जन क्या करते थे, बदला के भाव से, यानी कि एक दूसरे की दुश्मनी के भाव से हम रहते थे। लेकिन प्रभु ने प्रेम का संदेश दिया और जो उस पर विश्वास करता है वो छुटकारा प्राप्त करेगा, वो आनंदित होकर रहेगा। और इसीलिए वो यही संदेश को देकर बहुत सारे उस समय के शासक लोग खुश नहीं हुए और इसीलिए लोग भी खुश नहीं हुए और लोग उसको, क्योंकि जब प्रभु का प्रचार हो जाएगा सब ऐसे करेंगे तो उस सब मार डालने का षड्यंत्र रचा और इसीलिए उन लोगों ने दोष ही उसको ठहराया, लेकिन उसने दोषी ठहराते हुए भी उसने कुछ नहीं कहा और सही उसको स्वीकार करके उसने क्रूस ढोया और खुद अपने आप को क्रूस पर बलिदान हुआ। प्रभु यीशु उनके नाम से कृष्ण शब्द भी जोड़ते हैं, कृष्ण शब्द भी जोड़ते हैं, शायद इसका क्या रहस्य है? जब प्रभु यीशु आए थे उस समय इसका कोई तात्पर्य तो नहीं था, लेकिन अब हिंदुइज्म में कुछ जोड़ते हैं, लेकिन वो ऐसा तो नहीं था क्योंकि प्रभु और उससे कृष्ण का तो कोई न था, इससे कुछ नहीं था उस समय। लेकिन अभी जो हिंदुत्व में वो सब जोड़ते हैं, लेकिन वो वही जोड़ते होंगे क्योंकि प्रभु तो मुक्ति दाता है और केवल एक ही स्वर्ग के नीचे और धरती में केवल एक ही मनुष्य है जो मनुष्य को भी कहते हैं, यानी कि प्रभु यीशु का नाम दिया गया जिसके कारण वो सारे लोग क्या करेंगे, उद्धार पाएंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही केवल हम उद्धार हम पाएंगे। आपका शुभ नाम? रेवरेंड सी मुर्मू। मूल रूप से आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? जी, मैं तो मूल रूप से इंडिया से बिलोंग करता हूँ। इंडिया से किस स्टेट से? पूरी इंडिया से समझिए। नहीं, किस स्टेट से होंगे ना आप? बिहार से।
बिहार से ही? चलिए, और हमारे साथ ईसाई धर्म के बहुत सारे बंधु जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। खबर चक्र में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ग्रेसी है मुर्मू है। और आप कहाँ से बिलोंग कर रही हैं? हम बिहार से ही बिलोंग करते हैं। बिहार किस जिले से? यहीं पर है, बिहार का भागलपुर जिले से। भागलपुर से हैं। तो ईसाई धर्म में आप आते हैं, और मुझे लगता है कि इस टाउनशिप में, मैं बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप की बात करूंगा, तो कितने ईसाई की संख्या में लगभग होंगे? हम लोग बहुत ही कम है, बस प्रभु जितने लोग हैं मसीही लोग, हम प्रभु की उपासना आराधना करते हैं। हम लोग जीवित परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, आत्मा परमेश्वर पर, अंतर्यामी प्रभु पर। हम आपसे एक रहस्य जानना चाहेंगे कि प्रभु यीशु ने बलिदान दिया, तो बलिदान दिया, तो आपने अभी चर्चा में कहा था कि वो भलाई के लिए बलिदान दिया। आखिर ये सब कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर पिता ने जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, उसने पहले ही बड़े बड़े नबियों के द्वारा भविष्यवाणी कर चुका था कि ये संसार के लोगों का पाप का मुक्ति केवल ऐसा निर्दोष लहू से होगा जो पवित्र और निर्दोष लहू है, उसी से पाप से मुक्ति हो सकती है। और वो पाप से मुक्ति इस संसार में किसी भी भेड़ बकरियों में कहा जाए, किसी भी मनुष्य में वो निर्दोष लहू नहीं था, और वो निर्दोष लहू बहाने के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य रूप में इस धरती पर अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को एक परमेश्वर अपना पुत्र, पवित्र पवित्र एकलौते पुत्र को भेज के वो उसका पवित्र और निर्दोष लहू के द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए उसने, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा ताकि हमें वो मुक्ति मिले, क्योंकि किसी भी लहू में, वो पवित्र और निर्दोष लहू में नहीं है, पवित्र और निर्दोष लहू नहीं है कि वो किसी मनुष्य के पापों को क्षमा कर सके, किसी मनुष्य के दाग को धो सके, वो नहीं है। बल्कि सर्फ और डिटर्जेंट से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, लेकिन पापों, मनुष्य का जो कलंक और पाप है, जो बुरी आदत है, वो केवल एक पवित्र प्रभु यीशु के निर्दोष लहू से धोया जा सकता है। हम बिलीव करते हैं प्रभु यीशु से, हम लोग विश्वास करते हैं, उसके पवित्र क्रूस का बलिदान आज हम स्मरण करते हैं, और इसलिए हम सुंदर दिन में आज एकत्रित होकर हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। यहूदी शासक बड़ा ही क्रूर था, उसके बारे में दो शब्द। उस समय जो क्रूरता थी उस समय की, केवल कहा जाए तो कि प्रभु यीशु जीवन के मार्गों को जब बताते थे, जब लोगों को सही दिशा, सही रास्ता दिखाते थे, तो लोगों से, वो सांसारिकता के लोगों से सह नहीं जाती थी, और इसीलिए उन्होंने उस पर क्रूरता का व्यवहार किया। नहीं तो क्रूरता उस समय नहीं थी, बस एक तरह से कहा जाए कि उन लोगों का मिनिस्ट्री फैले नहीं, इसीलिए उनको दबाने के लिए उन्होंने क्रूरता का व्यवहार किया कि प्रभु यीशु का टीचिंग के द्वारा बहुत लोग जीवन को प्राप्त करते, बहुत लोग आते और भलाई करते, एक दूसरे को बचाते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, लेकिन उन लोग नहीं चाहते थे कि कोई और ऐसा राजा हो, केवल हम ही राज्य करें। ईसाई धर्म में और कौन कौन से त्योहार हैं? ईसाई धर्म में हम लोग गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने खबर चक्र को समय दिया है। खबर चक्र में आपका स्वागत है। यस सर, मैं मनोज कुमार टिगर हूँ और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे बेगूसराय में रहता हूँ, और सेंट पॉल चर्च में मैं आज आया हूँ क्योंकि आज गुड फ्राइडे है और यहाँ पे चर्च में अटेंड करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। आपका रहना बेगूसराय में ही हो रहा है? अब फिलहाल मैं बेगूसराय में हूँ। गुड फ्राइडे के संबंध में कुछ बता दीजिए। गुड फ्राइडे एक अच्छे दिन है क्योंकि इसमें हम मसीह का जितने बिलीवर्स है, हम प्रभु को आराधना करते हैं। प्रभु को आराधना यानी उनका जो क्रूसिफिकेशन है, उनका जो तकलीफ है, जो हमारे पापों के खातिर उन्होंने बहुत से परसिक्यूशन और बहुत क्रूसिफिकेशन हो गए थे, उनके यादों में हम प्रार्थना करते हैं, उनके दर्द को हम खुद महसूस करते हैं, और वो भी स्पिरिचुअली एंड मेंटली हम उनको हम याद करते हैं। और इस दिन हम क्या करते हैं, इस दिन में हम फास्टिंग एंड प्रेयर में हम चर्च में सभी बिलीवर एकत्रित होकर हम प्रभु को स्मरण करते हैं, उस दिन को जिस दिन में उन्होंने हमारे पापों के खातिर उन्होंने कुर्बान कर दिए थे। यही हमारा गुड फ्राइडे को सेलिब्रेशन करने का एक भिन्न प्रकार की एक तरीका है। ये ईसाई धर्म में बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है, इसके अलावा और कोई ग्रंथ है आपका? नहीं, हमारा तो ऐसे देखा जाएगा तो भारत में बहुत सारे धर्म हैं, और इसमें हिंदुओं का भगवत गीता है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है, और क्रिश्चियन का बाइबल है। लेकिन हम क्रिश्चियन ईसाई होने के नाते हम बाइबल को बहुत प्राधान्य देते हैं, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअलिटी बाइबल बेस्ड आधारित है। ऐसे नहीं कि हम जो भी बोल देते वो नहीं है। जो 40 प्रोफेट्स, 40 भविष्य वक्ताओं ने इसको लिखा है, और ये
अलग अलग स्थान पर ये लिखित किया गया। कोई किसान था, कोई एक मछुआर था, कोई एक भविष्य वक्ता था, कोई राजा था, कोई एक इसी प्रकार सब पवित्र आत्मा के द्वारा अनुप्राणित होते प्रेरणा होके उन्होंने ये बाइबल को लिखा है, जिसकी वजह से ये एक कैनोनाइजेशन हो चुका है। ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक पवित्र ग्रंथ हो चुका है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो चुका है, जिसको हम पढ़ते हैं तो हमारा स्पिरिचुअलिटी एक बहुत से एक ये आ जाता है, हमारा प्रभु के साथ कनेक्टिविटी हो जाता है। तो इसलिए हम बाइबल को बहुत हम आराधना करते हैं, यानी पढ़ते हैं, उसको जो लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी उसको हम फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु अपने बलिदान दिया और परमेश्वर को समर्पित कर दिया, तो वे परमेश्वर कौन है? एक्चुअल अध्याय में परमेश्वर था और वही परमेश्वर प्रभु ही था, और वो प्रभु मनुष्य के रूप में देह धारण करके वो दुनिया में आ गए, और वो भी क्या है, माँ मरियम के जरिए में आ गए। और वो यूसुफ के साथ उनका कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, उससे पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और ये क्या है कि एक पवित्र आत्मा स्वर्ग के दूत, वो गाब्रिएल दूत, वो आके मरियम को बताने लगे कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गई कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई जबकि मैं पुरुष को जानती भी नहीं। तो ये एक आश्चर्य है, प्रभु यीशु का आना एक आश्चर्य है। और वो आके क्या हो गए, वो उनका जो गॉड का जो एक प्लान था कि मनुष्यों का पाप को खत्म करना है, तो उसके जरिए से वो आ गए और वो परमेश्वर का एक मेहनमा होके आ गए, परमेश्वर का एक मेहनमा होके आ गए, जिसके द्वारा वो क्या है कि कुर्बान दे सकते हैं। तो इसलिए वो क्या है कि मरियम के जरिए वो पैदा हो गए, बड़े हो गए, आश्चर्य कर्म किए, चेंगा किए, भूत प्रेत शैतान आत्मा को छुड़ा दिए, और जो मरे हुए थे मुर्दा को जिलाए। ये ऑर्डिनरी इंसान के द्वारा नहीं होता है, जो पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे कि हम चट्टान में चलते हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं? ये नहीं है कि हम जो हालुसिनेशन हो जाता है वो नहीं है, ये रियलिटी था। प्रभु यीशु पानी के ऊपर चले थे, मुर्दा को जिंदा किए थे, भूत प्रेत शैतान को निकाले थे, और जो अंधे थे उनको भी दृष्टि शक्ति देने के एक बहुत ये उनका योगदान है। ही वाज गॉड हिमसेल्फ, ऑल इन ऑल, वो खुद परमेश्वर ही था, और वो मनुष्यों की पाप को क्या छुटकार करने के लिए वो खुद कुर्बान में कन्वर्ट हो गए, बलिदान दे दिया। तो यही हमारा स्पिरिचुअलिटी, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें कोई कुछ अपने ज्ञान से बोलने का कुछ नहीं, जो बाइबल में दिया हुआ है, जो पवित्र ग्रंथ में दिया हुआ है, वही सब कुछ हमारा सब कुछ विश्वास है, सब कुछ प्रेरणा है, सब कुछ हमारा जीवन की शैली है। बस ये जो बाइबल है, इसके रचयिता कौन है? वही मैंने बता दिया, ये रचयिता एक ही व्यक्ति के द्वारा रचना क्या नहीं गया, ये 40 भविष्यवक्ता भिन्न ऑक्यूपेशन है, उनका कार्य अलग अलग प्रकार की है, कोई भिन्न ऑक्यूपेशन के लोग इन्होंने लिखे थे, और वो संग्रहित किया गया, जमा किया गया, वो संग्रहित किया गया, बाइबल का रूप दिया गया, बाइबल का रूप दिया गया। और ये इसको बोलते हैं कैनोनाइजेशन किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। कुछ वो के एक मैट्रिक्स है उसको फॉलो किया गया, जिसकी वजह से इसको एक बाइबल किया गया, जिसका है 66 पुस्तक है। हाँ, हम देख सकते हैं कि वहां पे बहुत सारे लोग लिखे हुए, बहुत सारी चीज, आपको लगेगा वो एक बाइबल, ये भी बाइबल हो सकता है, नहीं हो गए। इनमें से ना ही कि एक किताब हटा दिया जाएगा, ना ही कि एक किताब जोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं है, यही वही है कंप्लीट बाइबल। हम जाते जाते एक सवाल करना चाहेंगे कि आप ईसाई धर्म में प्रभु यीशु को मानते हैं, इसके अलावा और किन्हें आप मानते हैं? नहीं, हम एक्चुअल सभी धर्म को हम इज्जत देते हैं, सब धर्म को हम मतलब रेस्पेक्ट देते हैं। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ ईसाई को मानते हैं और दूसरे धर्म को विरोध करते हैं, कभी नहीं। यीशु मसीह ऐसे हमें सिखाया नहीं, हमारे धर्म जो जाजक लोग वो हमें ऐसे सिखाए नहीं, हमने सिखाया रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन बट डिवोटेड टू योर ओन गॉड हु इज योर क्रिएटर, वन हु इज योर रिडीमर, जो आपका सेवियर है, जो आपको अनंत जीवन तक वही स्वर्ग स्थान में ले जाता है, वो हमारा एक पहचान है। उसके हिसाब से हम क्या है कि अपने धर्म को हम दिखाते नहीं, लेकिन हम आत्मिक हिसाब से हम बहुत विनम्र से हम प्रभु को आराधना करते हैं। लेकिन इसी धर्म के बारे में हम विरोध कभी नहीं करते, क्योंकि हम भारतीय है, क्योंकि भारत में बहुत प्रकार के धर्म है, उसके आधार पर हम भारतीय का एक क्वालिटी को हम मेंटेन करना हमारा एक क्या अधिकार है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे जीते हैं। प्रभु यीशु लोगों की भलाई के लिए जो भी बलिदान दिया वह अमर है, और ईसाई धर्म के ही नहीं बल्कि वो
अन्य जीव जंतुओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं बिल्कुल बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप बेगूसराय बिहार में उपस्थित हूँ। खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांत।